हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्किंग के मॉड्यूल 8 के बारे में, जिसका की टॉपिक नेम है टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल्स। आई होप कि आधे से ज्यादा लोगों को ये पता होगा कि टीसीपी एंड यूडीपी क्या होता है, थ्री वे हैंडशेक में किस तरह से यूज होता है, इनका क्या काम होता है। आज हम लोग भी इसी के बारे में जानने वाले हैं। कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं भी पता होगा, तो कोई बात नहीं। आज हम लोग उसके बारे में एक अच्छी सी वीडियो बना रहे हैं। एक अच्छी सी वीडियो में इस वीडियो में आज हम लोग जानने वाले हैं कि टीसीपी एंड यूडीपी क्या होता है, किस तरह से ये यूज होता है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, किस तरह से हैंडशेक में यूज होता है। ठीक है, सारी चीजें आज हम लोग इसमें जानने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेसिक टू बेसिक इंट्रोडक्शन से, ट्रांसपोर्ट लेयर से। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होता क्या है उससे स्टार्ट करते हैं पहला तो। ठीक है, सो पहला चीज ये कि ओएसआई मॉड्यूल और टीसीपी आईपी मॉड्यूल का एक शॉर्ट इंट्रो होता है ये। ठीक है, जिसको कि हम ट्रांसपोर्ट लेयर के रूल्स एक्सप्लेन मतलब कि रूल्स कहते हैं, जिसमें कि आपके एंड टू एंड कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशंस बनते हैं। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर के दो मेन प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है, ये टीसीपी एंड यूडीपी जो होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट लेयर के दो मेन प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, और ये आपके कैसे ये डिसाइड करते हैं, मतलब कि ये भी बताया गया है कि ये किस तरह से डिसाइड करते हैं कि इन्हें कौन सा डेटा कहाँ भेजना है, किस तरह से भेजना है, किस तरह से हैंडल करना है, सारी चीजें ठीक है इसमें बताई गई है। तो हम बात करते हैं इसमें कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है। पहला तो ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है वो जानते हैं। टीसीपी को कनेक्शन और ओरिएंटेड रिलायबल ऑर्डर्ड प्रोटोकॉल बोलकर डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसको एक तरह से ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल टीसीपी इन सिक्योर दैट सेंड फ्रॉम द सोर्स रिसर्च दैट द डेस्टिनेशन एक्चुअली कंप्लीटली एंड इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, मतलब कि आपका इसमें बताया गया है, सिंपल सा बताता हूँ। इसमें यह बताया गया है कि टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये चीज देखता है, कम्युनिकेशन देखता है। ठीक है, कनेक्शन देखता है, रिएबिलिटी देखता है, रिएबल देखता है, हर एक चीज देखता है, कहाँ से ऑर्डर आया है, कहाँ ऑर्डर जाना है। ठीक है, कौन सा डेटा किसने कौन भेज रहा है, कहाँ तक भेज रहा है, वो सारी चीजें चेक करना। ठीक है, डेस्टिनेशन चेक करना, कंप्लीट पहुंचा या नहीं वो चीज चेक करना, कंप्लीटली पूरा डेटा पहुंचा या नहीं वो चीज चेक करना, करेक्ट ऑर्डर पहुंचा या नहीं वो चीज चेक करना। ठीक है, सो ये होता है आपके कुछ टीसीपी। ठीक है, देन इसके अंदर कुछ टीसीपी बेस्ड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स हैं जैसे कि एचटीटीपी, एचटीटीपीएस वेब ब्राउजर के लिए यूज होते हैं, एसएमटीपी, एफटीपी, पीओपी3, एसएसएच, ये सब जो है आपके कुछ प्रोटोकॉल्स एप्लीकेशंस यूज होते हैं टीसीपी के अंदर। ठीक है, अब इसके फीचर्स के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसके फीचर्स में क्या आपका कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन यानी कि कम्युनिकेशन, पहले कनेक्शन बनाएगा फिर डेटा भेजेगा। ठीक है, यानी कि पहले कम्युनिकेशन बनाना देन फिर उसके बाद डेटा भेजना। रिएबल डिलीवरी यानी कि एरर डेस्टिनेशन कनेक्शन फ्लो कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल फ्लो कंट्रोल, ऑर्डर डिलीवरी एंड फुल डुप्लेक्स, इसमें आपके सारी चीजें चेक होती है, सारी चीजें देखी जाती है। ओके, आपका किस तरह से कनेक्शन गया है, किस तरह से फ्लो कंट्रोल हुआ है, किस तरह से ऑर्डर पहुंचा है, इसमें आपके फुल डुप्लेक्स का यूज होता है। ओके, उसके बाद आपका एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन चेक किया जाता है, फ्लो कंट्रोल चेक किया जाता है। ठीक है, कनेक्शन कंट्रोल चेक किया जाता है, ऑर्डर एंड डेटा डिलीवरी चेक किया जाता है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन भी चेक किया जाता है एंड होता है। ओके, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुछ टीसीपी हेडर स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, तो टीसीपी हेडर स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, टीसीपी हेडर के कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स होते हैं, सोर्स होती है, सोर्स पोर्ट होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट होता है, सीक्वेंस नंबर्स होते हैं। जैसे कि एक्नॉलेजमेंट नंबर में एक्नॉलेजमेंट नंबर हेडर में आपके हेडर लेंथ होते हैं, कुछ फ्लैग जैसे कि सिंक, एच, FIN, RSC, विंडो साइज। ठीक है, चेकसम्स, अर्जेंट, पॉइंटर, इनके ओवरव्यू दिए गए हैं आपके। ओके, इनके बारे में कुछ बताए गए हैं। ठीक है, फिर आपका आता है इसमें थ्री वे हैंडशेक। थ्री वे हैंडशेक किस तरह से बनता है, आपका पहला आपका जाता है सिंक का पैकेट, देन फिर आपका आता है एक्नॉलेजमेंट एंड सिंक का पैकेट, उसके बाद आपका लास्ट जाता है सिंक एक्ट का पैकेट। यानी कि पहले सिंक्रोनाइज यानी कि आप उनसे कनेक्ट होना चाह रहे हो, ये रिक्वेस्ट भेजा है, देन उनके साइड से आपको रिप्लाई आता है कि यस यू आर कनेक्टेड। ओके, उसके बाद आपके साइड से एसी के पैकेट जाता है कि ओके सर आई एम डन। आपके थ्रू मेरा जो भी डेटा आएगा, जो भी डेटा जाएगा, आप वो इजीली मेरे पास या उनके पास शेयर करना। ओके, देन फिर डेटा ट्रांसफर में आपके सेगमेंट, सीक्वेंस, सीक्वेंस नंबर, एसीके का कॉन्सेप्ट और रिट्रांसमिशन एसीके का ना मिले
तो दोबारा भेजना डिटेल में बताया है, ठीक है। ये आपको थोड़ा बहुत डिटेल में बताया गया है, ठीक है। फिर आपको आ जाता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल आ जाता है आपका कुछ टीसीपी फ्लो कंट्रोल, ठीक है। टीसीपी फ्लो कंट्रोल में क्या होता है, फ्लो कंट्रोल के लिए आपको स्टीलिंग स्लाइडिंग विंडोज प्रोटोकॉल एक्सप्लेन है, जिसमें रिवर्स विंडो साइज, ठीक है, करता है, ताकि फास्ट सेंडर फ्लो रिसीव को ओवरविलिंग ना करे। मतलब कि आपका फ्लो कंट्रोल का मतलब होता है कि आप जो भी चीज कर रहे हो उसमें तो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो, ठीक है। देन विंडोज साइज इस तरह से बनाते हैं कि ताकि फास्ट सेंडर जो हो उस चीज को फ्लो ना कर पाए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है टीसीपी कंजक्शन कंट्रोल, ठीक है। टीसीपी कंजक्शन कंट्रोल का मतलब होता है कंजक्शन कंट्रोल के एल्गोरिथम स्लो स्टार्ट, कंजक्शन अवॉइडेंसी, फास्ट रिट्रांसमिशन इमिट, ठीक है, फास्ट रिकवरी नेम के लिए लेवल तक कवर किए गए हैं, ठीक है। टीसीपी का एक्शन ट्रांसमिशन में आ जाता है आपका 4 वे हैंडशेक। इसमें 4 वे हैंडशेक भी होता है, ठीक है, जैसे एफआईएन एसीके, एफआईएन एसीके। क्लाइंट के साइड से एफआईएन जाएगा, सर्वर के साइड से एसीके आएगा, फिर क्लाइंट के साइड से, फिर सर्वर के साइड से एफएन जाएगा, ठीक है, फिर क्लाइंट के साइड से एसी जाएगा। यानी कि जिस तरह से आपका सिंक एक्ट और सिंक में यूज होता है वैसे ही आपका पहले क्लाइंट भेजता है रिक्वेस्ट, फिर एसी के एंड पिन आता है सर्वर की साइड से, देन फिर इसके बाद जाता है एसी के फ्रॉम क्लाइंट के साइड से, ओके। इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। एडवांटेज यानी कि रिलायबल डेटा ट्रांसफर, एरर फ्री कम्युनिकेशन, क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए इसे सुटेबल बनाया गया है, ठीक है। देन डिसएडवांटेज में क्या है, हायर ओवरहेड होता है, यूडीपी से स्लो है, ज्यादा रिसोर्स यूज करता है, ठीक है। ये चीज हो जाता है इसमें आपका, ओके। देन अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें यूडीपी यानी कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल के बारे में। तो यूडीपी क्या होता है, यूडीपी को कनेक्शंस अनरेबल फास्ट प्रोटोकॉल्स के फॉर्म में डिपेंड किया गया है, जो बिना कनेक्शन स्टैब्लिश किए डेटा भेजता है और डिलीवरी गारंटीड नहीं करता, ठीक है। और आपका इसमें यूडीपी जो है उसमें कहा गया है कि डीएनएस, वीओआईपी, वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, डीएचसीपी, एसएनएमपी, इन सब के एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है। इन सब ये सब इसमें चलते हैं, ओके। देन फिर हम लोग जानते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। फीचर्स में ये दिया गया है कनेक्शन फ्लैश, नो एक्नॉलेजमेंट, नो रिट्रांसमिशन, नो फ्लो कंट्रोल, नो कंजेशन कंट्रोल, लो लेटेंसी, मतलब लाइट वेट और फास्ट, ठीक है। यूडीपी हेडर में आप सिर्फ सोर्स कोड, डेस्टिनेशन कोड, लेंथ चेकसम्स, ठीक है, होते हैं इसमें। वर्किंग में आपका दिया गया है, ठीक है। आपका इनके वर्किंग में दिया गया है कि किस तरह से ये वर्क करते हैं, ठीक है, हाउ यूडीपी वर्क। तो ये वर्किंग में दिया गया है डेटा को इंडिपेंडेंट डेटाग्राम के फॉर्म में भेजना, पैकेट के बीच रिलेशनशिप नहीं होती है, पैकेट लॉस होने पर रिकवरी नहीं होती है, ठीक है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जान लेते हैं इसके कुछ हम, ओके। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या कह रहा है आपको इसमें कि ये बहुत फास्ट होता है, लो ओवरहेड होता है, रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए बेस्ट है, ठीक है। डिसएडवांटेज डिलीवरी की गारंटी नहीं लेता है, एरर रिकवरी हो जाती है, ठीक है, पैकेट लॉस भी हो जाता है, पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आपके लिए रियल टाइम में बेस्ट है, ओके। देन यहाँ पे आपको दिया गया है टीसीपी वर्सेज यूडीपी कंपैरिजन। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या क्या चीजें यहाँ पे दिखाई गई, कनेक्शन किस तरह से होते हैं, कनेक्शन लेस होता है, रिएबल, अनरिएबल, स्लोअर, फास्टर, एरर कंट्रोल, यस नो, फ्लो कंट्रोल, यस नो, कंजेक्शन कंट्रोल, यस नो, ओके। यूज केसेस, वेब एप्लीकेशन, वेब इवन फाइल ट्रांसफर, ठीक है, देन स्ट्रीमिंग, डीएनएस, गेमिंग, ओके। तो ये आपका जो होता है गेमिंग वगैरह में ज्यादातर यूज होता है, ओके। स्ट्रीमिंग वगैरह में, लाइव वगैरह चीजें में ज्यादातर यूज होता है। देन ये आपका जब आप कभी और भी चीज यूज कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, विदाउट लाइव कर रहे हो सेशंस को, तो उसमें ये टीसीपी यूज होता है, ठीक है। पोर्ट नंबर एंड सॉकेट जो आपके यूज होते हैं इसमें एचटीटीपी यानी कि 80 टीसीपी भी यूज होता है। ये एचटीटीपीएस टीसीपी पे 4.3 का पोर्ट नंबर है, डीएनएस 53, एफटीपी 21, डीएनएस जो आपका यूडीपी एंड टीसीपी दोनों पे यूज होता है, एसएसएस 22 जो कि आपका टीसीपी पे यूज होता है, ठीक है, सॉरी, हाँ जी। उसके बाद आपके कुछ इसमें एडिशनल टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे कि हैविली
यूज होता है, नेटवर्क स्कैनिंग, फायरवॉल रूल्स, इंट्रोडक्शन, डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है, मालवेयर कम्युनिकेशन के लिए इनको यूज किया जाता है, ठीक है। फिर आपका सिंक फ्लड अटैक भी होता है, इसमें टीसीपी सेशन हाईजैकिंग भी होती है, यूडीपी फ्लड अटैक भी होते हैं, ओके। ये सारी चीजें थी आपकी इसमें कुछ यूडीपी एंड टीसीपी के बारे में। यूडीपी एंड टीसीपी में क्या कम्युनिकेशन, क्या डिफरेंस है वो बताया गया है। तो इससे मैं रिकमेंड करूंगा कि आपका जहां तक मुझे लगता है कि दोनों को अलग तरीके से बनाया गया है और दोनों ही अपने ही काम में ज्यादा बेहतर है, ज्यादा ठीक है। अगर आप कोई चीज ऑफलाइन कर रहे हैं या कभी और किसी से कनेक्शन बनाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसमें आपका टीसीपी यूज होता है। देन अगर आप कोई लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लाइव चीज चल रही है, लाइव चीज पे अगर आप कोई स्ट्रीमिंग गेमिंग कर रहे हो, तो उसमें आपका प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है। तो गाइस मेरे को आप लोग बताना कि आप लोगों को कौन सा बेस्ट लगा कमेंट में, ओके। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।